जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माता तारा रानी की कथा। कहते हैं कि बिना ये कथा सुने कभी भी हमारा जगराता जो है वो पूरा नहीं होता है। तो आइए हम सुनते हैं तारा रानी की कथा। माँ भगवती को मानने वाले में से एक राजा थे जिनका नाम था स्पर्श। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, बस उन्हें एक बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा बहुत निराश रहते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटियां होने का वरदान दिया। राजा को आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी, यानी कि सबको खाने के लिए निमंत्रित किया और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सब ने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का स्वरूप है। जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर में एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। तब राजा ने जब उसके उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषी जो थे वो सारे उन्होंने विचार कर बताया राजा को कि ये इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं जो आपकी अब दोनों बेटियां हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताज़े फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने तो चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई हो। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में आकर कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म करने के लिए मैं तुम्हें मछली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ में रहते थे। उसने शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यारी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह तथा कमंडल में डालकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान जो है वो भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी रही है। तब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई। ये सब होते हुए उसे श्राप मिली हुई जो बहन थी छिपकली के रूप में रुकमन, वो देख रही थी। उसने मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वाले को खाने में मरा हुआ सांप भी मिला। जब कहीं जाकर को समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी।
इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जो है वो जान बच जाएगी। ज्योतिषियों ने जैसा बताया राजा ने वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास का एक भंगी था, उसने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रक्को की शादी करवा दी। रक्को की सासू माँ तारामती और राजा जो हैं वो हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करते थे। कुछ दिनों के बाद रक्को की जो सासू माँ थी वो बीमार हो गई। उनकी जगह रक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती हूँ। तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के लिए मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बनने का श्राप दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, जो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की थी। फिर रक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रक्को को काफ़ी पछतावा होता है और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए एक मंदिर में ही जागरण कर देते हैं। रक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करने के लिए कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रक्को जब पंडितों के पास पहुंचती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीच जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जगते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और
पाँव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरि की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण में पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद सेवन नहीं करेंगी तो जागरण में जो लोग आए हैं वो भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी माँ का प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। अब बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा और अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारी नज़र आते हैं। यह चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाता है। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचता है। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। तब रानी की बात सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा के तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करने और उनसे गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब राजा ने रानी से कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को चले जाते हैं। रानी के भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से माता रानी की भक्ति तो हमें मिलती ही है, साथ में ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऊंच नीच या जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की पूजा दिल से करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम इस लोक को भोगकर परलोक को प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किसी को तकलीफ़ पहुंचाना होता है, इसलिए किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।